गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम आजाद है। मेरा नाम तो है। यार पीएम मोदी का ज़बरदस्त प्लान है, जो मतलब दंगे करते थे और जो ट्रेन की बोगियां जलाते थे वो 1000 बार सोचेंगे, लेकिन अब ये देखते हैं वीडियो वॉच क्या करते पीएम हैं। मोदी ने ऐसा प्लान बनाया। तो काउंट करते हैं, स्टार्ट। ये देखिए फसाद होते हैं ना, लोग रेलों को आग लगा देते हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत में समय समय पर आंदोलन और विरोध प्रदर्शन होते रहते हैं और इन विरोध प्रदर्शन के दौरान ट्रेनों को नुकसान पहुंचाना भी कोई नई बात नहीं है। अच्छा, इस देश ने वो वक्त भी देखा है जब मोदी सरकार की ओर से लाई गई अग्निपथ योजना के खिलाफ इस कदर विरोध प्रदर्शन किया गया कि ट्रेन फूंक दी गई थी। शायद यही वजह है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार गुजरात की धरती से ट्रेन फूंकने वालों को कुछ ज्ञान देने का एक ऐसा प्लान बनाया अच्छा। जिससे अगली बार जब ये उपद्रवी ट्रेन फूंकने जाएंगे तो 100 बार सोचेंगे। दरअसल कुछ महीने पहले मोदी सरकार की ओर से सेना में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना लाई गई थी, जिसके तहत 4 साल की नौकरी के बाद रिटायरमेंट की बात कही गई थी। बस इसी बात से कुछ युवा इस कदर भड़क गए थे कि देश के तमाम हिस्सों में न सिर्फ जोरदार विरोध प्रदर्शन हुआ, बल्कि कई ट्रेनों में भी आग लगा दी गई, जिससे रेलवे को भारी नुकसान हुआ। इस तरह से ट्रेनों को नुकसान पहुंचाने वाले एक बार भी नहीं सोचते हैं कि जिस तरह से आपकी बाइक आपकी है, उसी तरह से ट्रेन जैसी सार्वजनिक संपत्ति भी आपकी है, जिसमें आपका भी पैसा लगा है। बिल्कुल। लेकिन इसके बावजूद ट्रेनों में तोड़ फोड़ मचाई जाती है। यही वजह है कि पीएम मोदी जब कुछ ही दिनों पहले अपने गृह राज्य गुजरात के दौरे पर गए थे, तो उन्होंने मेट्रो के उद्घाटन के दौरान ऐसा सुझाव दिया था। अच्छा। जिससे ट्रेनों में तोड़ फोड़ को अंजाम देने से पहले युवा 100 बार सोचेंगे। अच्छा। दरअसल 30 सितंबर को पीएम मोदी ने गुजरात में अहमदाबाद मेट्रो के फेज 1 का उद्घाटन किया था। इसी खास मौके पर पीएम मोदी ने सुझाव दिया था कि छात्रों को इन मेट्रो स्टेशन पर लाया जाना चाहिए और उन्हें ये बताना चाहिए कि ये मेट्रो कैसे बनी है, इसमें किसका पैसा लगा है। एक बार हम ये शिक्षा देते रहेंगे कि इस काम में किस तरह की तकनीक लगी है, तो ये बच्चों के विकास में भी काम आएगा। साथियों, आज का दिन महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं आज गुजरात के लोगों से एक और काम के लिए रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। मुझे अब मालूम है अभी 2-4 दिन में जब मेट्रो सबके लिए खुली हो जाएगी तो जल्दी जाना देखना बहुत लोग जाएंगे। बिल्कुल। मैं चाहता हूं हमारे 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चे, हमारे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स रेलवे से, अर्बन मिनिस्ट्री से बात करके, मेट्रो वालों से बात करके जाकर के अध्ययन करें कि इतने गहरी खुदाई करके ये रेलवे स्टेशन कैसे बने होंगे, कितना खर्च करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बोल। ये पैसा किसका है? हम देशवासियों का है। एक बार हम ये शिक्षा देते रहेंगे कि काम कैसे हुआ है, कितना बड़ा हुआ है, कितने समय में हुआ है, किस किस प्रकार की टेक्नोलॉजी लगी है, तो हमारे बच्चों के विकास के लिए भी काम आएगा। पीएम मोदी ने शिक्षा विभाग से खास अपील करते हुए कहा कि अगर आप मेरी नई पीढ़ी को बताएंगे कि ये तुम्हारा है, ये तुम्हारे भविष्य के लिए है, बिल्कुल। जब एक बार मेरे नौजवान को यह एहसास होगा तो वो कभी किसी आंदोलन में ऐसी प्रॉपर्टी पर हाथ लगाने की कोशिश तो नहीं करेगा। कि मेट्रो स्टेशनों की मुलाकात सिर्फ मेट्रो ट्रेन में सफर करने के लिए नहीं, उनको दिखाया जाए कि कैसे बना है, कैसे चलता है, क्या काम करता है, इतना नीचे टनल कैसे बनी होगी, इतनी लंबी लंबी टनल कैसे बनी होगी। उनको एक विश्वास पैदा होगा
भाई उनके अंदर एक जज्बा पैदा, एहसास पैदा हो। देश में क्या प्रगति हो रही है और उनकी ओनरशिप बनेगी। जब आप मेरे देश की नई पीढ़ी को ये तुम्हारा है, ये तुम्हारे भविष्य के लिए है, तुम्हारे जब मुस्तकबिल एक के लिए। बार मेरे नौजवान को इस बात का एहसास होगा, वो कभी भी किसी आंदोलन में ऐसी प्रॉपर्टी पर हाथ लगाने की कोशिश नहीं करेगा। सही बात उसको की। उतना ही दर्द होगा जितना उसके अपनी घर की प्रॉपर्टी का नुकसान होता है। सही बात की। यार उसकी क्या साइकिल बात को अगर की। थोड़ा नुकसान होता है तो जो दर्द होता है वो दर्द उसको मेट्रो को नुकसान होने से होने वाला है। लेकिन इसके लिए हम सबका दायित्व है, हम हमारी नई पीढ़ी को प्रशिक्षित करें, उनकी संवेदनाओं को जगाएं। वंदे भारत कहते ही मां भारती का चित्र मन के अंदर आना चाहिए। मेरी भारत मां के उज्जवल भविष्य के लिए ये वंदे भारत दौड़ रही है, जो वंदे भारत देश को दौड़ाने वाली है। क्या बात की है ये यार। मिजाज, ये संवेदनशीलता, ये शिक्षा के नए नए माध्यम, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में व्यवस्था है कि आप बच्चों को उन स्थानों पर ले जाकर के उनको दिखाइए। अगर घर में मटका है तो उसको बताइए, कुम्हार के घर ले जाकर के वो मटका कैसे बनाता है। उसे ये मेट्रो स्टेशन भी दिखाने चाहिए, कैसी मिसालें दे सारी रहे हैं। व्यवस्थाएं समझानी चाहिए। आप देखिए उन बच्चों के मन पर वो भाव बनेगा, उसको भी कभी लगेगा मैं भी इंजीनियर बन जाऊं, सही बात। मैं भी मेरे देश के लिए कोई काम करूं। ऐसे सपने इनके अंदर बोए जा सकते हैं दोस्तों। इसलिए मेट्रो सिर्फ सफर के लिए नहीं, मेट्रो सफलता के लिए भी काम आनी चाहिए। पीएम मोदी को ट्रेनों में तोड़फोड़ मचाने वालों को गुजरात की धरती से इसलिए नसीहत देनी पड़ी क्योंकि जब भी देश में विरोध प्रदर्शन होता है, जो सबसे ज्यादा प्रभावित ट्रेन होती सही है, बात। जिसे हजारों करोड़ का नुकसान उठाना पड़ता है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक विरोध प्रदर्शन में रेलवे को नुकसान 2010 से 11 में रेलवे को 86 करोड़ ओए ओए। 60 लाख ओए का ओए। नुकसान हुआ था। बहुत हुआ वो। 2011 से 12 में रेलवे को 21 करोड़ 35 लाख का नुकसान उठाना पड़ा। ये सिर्फ आंदोलन। 2012 से 13 में रेलवे को 8 करोड़ 5 लाख का नुकसान हुआ। 2013 से 14 में रेलवे को 20 करोड़ 28 लाख का नुकसान हुआ। 2014 से 15 में रेलवे को 27 करोड़ बहुत। 60 लाख का नुकसान हुआ। ये 2015 इंडिया से की बर्दाश्त 16 कर लेता में है। रेलवे को 55 कोई और करोड़ मुल्क उधर बैठ ही 94 जाए। लाख का नुकसान हुआ। 2016 से 17 में रेलवे को 34 करोड़ 16 लाख का नुकसान हुआ। काफी है यार। 2017 से 18 में रेलवे को 22 करोड़ 61 लाख का नुकसान हुआ। 2018 से 19 में रेलवे को 48 करोड़ ओए। 56 लाख का नुकसान मैंने हुआ। समझा 50 करोड़। हाँ। 2019 से 20 में रेलवे को 100 करोड़ ओए ओए। 52 लाख अबे का क्या हुआ नुकसान था हुआ। 2019-20 में ऐसा? 2020 से 21 में रेलवे को 467 करोड़ 20 लाख का ये नुकसान कैसे हुआ। हुआ? ये आंकड़े बता रहे हैं कि विरोध प्रदर्शन की वजह से कितना नुकसान उठाना पड़ता है। ये तो साल 2021 तक के आंकड़े हैं। इस साल जून के महीने में तो महज 4 दिनों के अंदर ही रेलवे को 700 करोड़ का ओए ओए। नुकसान हो गया था। ये क्यों? रेलवे ने यार, 18 क्या जून हुआ? को बताया प्लीज था कमेंट कि सेक्शन उसे में 4 दिन के विरोध प्रदर्शन में ही 700 करोड़ का नुकसान हुआ था। अग्निपथ योजना के विरोध में युवाओं ने अब तक रेलवे की जितनी संपत्ति फूंक दी थी, उतनी संपत्ति का नुकसान तो रेलवे को 1 दशक में भी नहीं हुआ। ओए। अग्निपथ के विरोध प्रदर्शन में अब तक रेलवे को 1000 करोड़ रुपए का नुकसान होने का अनुमान है, जबकि 1 दशक में 425 करोड़ रुपए की संपत्ति को नुकसान हुआ था। ऐसे में आपको क्या लगता है, पीएम मोदी ने गुजरात में जो सुझाव दिया है, क्या उससे ट्रेनों में तोड़फोड़ की घटनाएं रुक जाए? अबे क्यों नहीं रुकेंगी यार? जिस यार। तरह मोदी ने सुझाव दिया, बहुत कमाल यार। मैं इनकी सोच को सल्यूट करता हूँ जो इन्होंने ये स्टेप उठाया, क्योंकि अब जो देखेंगे ना उनको पता लगेगा कि कैसे बनता है, बिल्कुल। किसका पैसा लग रहा है। आखिर
पैसा तो नहीं कहीं लग रहा है। टैक्सों का पैसा है ना भाई, लोगों के टैक्सों का पैसा है। आप खुद नुकसान पहुंचाएंगे तो खुद समझिए अपने अपने आप को नुकसान दे जो रहे। विरोधी है, मैं कहता हूँ अब 1000 दफा सोचेंगे। ये पीएम मोदी ने सख्ती नहीं की, उनको जरा सा एहसास दिलाने की कोशिश की कि तुम्हारा इंडिया घर है और इस इंडिया के अंदर जो चीज है वो तुम्हारी, अगर तुम उसको नुकसान पहुंचाओगे समझो तुम अपने घर की चीज को नुकसान बिल्कुल बिल्कुल वजह उन्होंने बोला कि 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चों को लाओ और उन्हें समझाओ कि ये कैसे बने, ये टनल कैसे बने, ये पट्टियां कैसे बनी है, ये मेट्रो कैसे बनी है, ये आसान तो नहीं है। पैसा कैसे लगा, हाँ पैसा कैसे लगा, ये आपका ही है, इंडिया का है और आपका है, और आप नहीं सफर करना है। खाली मोदी जी ने तो सफर नहीं करना, ये मोदी जी तो इंडिया के लिए कर रहे हैं ना, आवाम के लिए कर रहे हैं, धरती के लिए कर रहे हैं। ये इन्होंने जो भाषण दिया ना, जबरदस्त दिया है, चौंका देने वाला है, मजाक नहीं। जो विरोधी है वो कोई विरोध कर सकते हैं, लेकिन यार इस तरह मतलब जलाएं तो कम से कम नहीं। इंडिया को देखें कितना बड़ा नुकसान। बिल्कुल हमारे यहाँ भी ऐसी चीज उन्होंने एक और चीज हमारे यहाँ भी नहीं होनी चाहिए। मैं आगे लोगों को भी ये सुझाव है कि नहीं होना चाहिए। विरोध करना है, एहतजाज करना है, आप चुप करके करो यार जो करना है, लेकिन ये चीजें ये जिस मुल्क में होते हैं ना फसाद, दंगे फसाद, सियासत के नाम पे या और किसी नाम इंतजार जो लोग फैलाते हैं ना, वो फौरन रेलवे स्टेशन की तरफ भागते हैं, फिर इंजीनियरों को और बोगियों को आग लगा देते हैं, फिर आग लगाने वाले भी लोग होते हैं ना, ये वो लोग करते हैं। बिल्कुल ये आम लोगों की बात नहीं होती। फिर पीएम मोदी ने प्यार से बताया ना, फिर देखो ना, देखो सख्ती भी नहीं बरती। बिल्कुल अगले को प्यार से, एक कहता है ना प्यार से अगले को मारना, बिल्कुल पीएम मोदी ने वो किया कि अंदर से ना उस बंदे का जो होता है ना शर्म, जरा सा उसको जगाएं। बिल्कुल जागी होगी इस बात से। ये इतना अरबों रुपए का नुकसान है ना, वजह को थोड़ा नुकसान नहीं, हर साल बाद अरबों रुपए का, 400 अरब रुपए का, 200 अरब रुपए का, 400 करोड़ का, 400 करोड़ का, ये थोड़ा नुकसान तो ना, ये इंडिया का नुकसान है, आवाम का नुकसान है, जनता का नुकसान है, नहीं होना चाहिए। बिल्कुल तो यार इधर वीडियो खत्म करते हैं, हम लोग बहुत ज्यादा खैर है तो बाय।